समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तेज। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के बाहर लगाया कैंपस। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने के चलते अवैध करार दिया गया और 15 दिन के भीतर स्वयं गिराने के दिए आदेश। जौहर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के आदेश पर मचा सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी कुछ बना नहीं सकती लेकिन बनी हुई चीज को बिगाड़ जरूर सकती। एआईएमआईएम पर भी जमकर बरसे समाजवादी पार्टी नेता सुनील साजन। बिना नाम लिए बोले कि लोगों को मालूम है कि कौन बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहा है। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे के बीच मौलाना जर्जिश अंसारी का विवादित बयान वायरल हो गया है। मौलाना ने भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया। कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर बढ़ा विवाद। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। श्री कृष्ण को मुसलमान बताने वाले मौलाना पर भड़के महंत विष्णुदास। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इनाम का किया ऐलान। मौलाना के श्री कृष्ण पर दिए गए विवादित बयान पर मचा सियासी घमासान। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने कटाक्ष करते हुए इसे सनातन धर्म और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात बताया। झारखंड में मौलाना जर्जिश अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग आई है। किसी गहरी साजिश की भी आशंका जताई गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार। पीएम मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। जींद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ में हुआ पुनर्विकास। संत रविदास एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे झंडी। चंडीगढ़ में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीजीआई एमईआर में एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर, न्यूरोसाइंस सेंटर समेत कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। गांधीनगर में आज अमित शाह की बड़ी बैठक। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। संगठन के पदाधिकारी भी होंगे मीटिंग में शामिल। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद होंगे। 2 महीने से गृहमंत्री की दूसरी बड़ी बैठक। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने स्पीयर कोर का दौरा कर ऑपरेशनल तैयारियों और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उन्होंने जवानों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को श्री राम पर बोलने का अधिकार नहीं। बहादुरगुड़ा में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों को प्रदर्शन जारी। 5वें दिन बीआरएस का समर्थन। किसानों ने जमीन नहीं छोड़ने का किया ऐलान। अमेरिका की यूटा में भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या। सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जताया दुख। हर संभव कॉन्सुलर सहायता का भरोसा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटे का गहराया संकट। गेहूं की सप्लाई रुकने से 45 फ्लोर मिल्स को स्टॉक खत्म होने का डर सता रहा है। और पाकिस्तान में जो आटे की मिल्स हैं उनकी एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें भी बंद हो जाएंगी। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का खतरा। ब्रिटेन के पीटर्सबरो में हिंदू मंदिर वाले परिसर को मस्जिद बनाने के मामले में आज अहम सुनवाई। सिटी काउंसिल के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका। सुनवाई के दौरान भारी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के बाहर और अंदर मौजूद रहने की संभावना। अलर्ट पर प्रशासन। यूएस फ्लोरिडा के पेंसाकोला बीच पर एयर शो वीक के दौरान यूएस नेवी के ब्लू एंजल्स का खतरनाक स्टंट देखने को मिला। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की जांच शुरू की गई।
लगातार 5वें दिन भी ईरान पर अमेरिका के हमले जारी, कई शहरों में धमाके की खबरें। ट्रंप ने भी फिर से ईरान को चेताया। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा उन्हें डेडलाइन देने पसंद नहीं है और ईरान को ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप का रक्षा उत्पादन पर जोर, बोले ज्यादा खर्च नहीं, उत्पादन में चाहिए तेजी। ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना है। वैंस ने कहा, अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेंटकॉम ने बताया, ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई शुरू। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा, ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकाने बने निशाना, जानमाल का बड़ा नुकसान टला। कुवैत का बड़ा दावा, 4 क्रूज मिसाइल्स और 21 ड्रोन किए इंटरसेप्ट। ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों से दहशत, कई विस्फोटों की खबर। बहरीन में बजे सायरन, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, क्षेत्रीय तनाव के बीच बड़ी सतर्कता। मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड को दिलाई थी बढ़त। आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का तोड़ा सपना। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। 19 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने किए ऐतिहासिक बदलाव। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाने का कोशिश है इस बदलाव के जरिए, और शुरुआती दौर को हल्के में न ले सके कोई भी टीम, ये भी है इच्छा। बदला जा सकता है टीम। मुंबई इंडियंस का कप्तान, मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में फैसला। अगले साल से पूरी तरह बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फीडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे। उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य रूप से जारी। पावन रथ यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। पुरी में शाम 4 बजे शुरू होगी रथ यात्रा, सुबह से जारी विधि विधान। जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह उतारी गई भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती। पूजा के बाद पारंपरिक रस्मों का भी शुभारंभ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जोरदार उत्साह। बारिश के बीच देश के कोने कोने से पुरी पहुंच रहे हैं भक्त। पुरी में रथ यात्रा को लेकर कलाकारों की अनोखी प्रस्तुति। उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत का दिखाई दिया जलवा। पुरी में रथ यात्रा को लेकर बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह। बाल कलाकारों ने प्रस्तुत किए नृत्य। पुरी में रथ यात्रा समारोह में वृंदावन के कलाकारों का दिखा अनोखा अंदाज। कृष्ण के वेश में किया नृत्य। पुरी में रथ उत्सव के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शंकराचार्य से की मुलाकात। शंकराचार्य का लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते की सफाई करने की रस्म निभाई। नेपाल में बारिश के बाद उफान में आई पहाड़ी नदियां। 22 गांवों का टूटा संपर्क।
नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान, तेज बहाव से कटी सड़क, प्रशासन अलर्ट। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर में कटरा प्रखंड में आती है भीषण बाढ़। गांव और स्कूल में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच पर लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक, मरीन पुलिस ने बचाया उनको सुरक्षित। असम के लखीमपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। सिक्किम के गैंगटॉक में भी जोरदार बारिश, भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम हुआ सुहाना, लेकिन थमी ट्रैफिक की रफ्तार। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश, तापमान भी हुआ काफी ठंडा। लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर, अलग अलग गांवों में 2 किसानों की बिजली गिरने से हुई मौत, 1 घायल। मसूरी में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, सीसीटीवी हुआ वायरल। गाजियाबाद की क्रॉसिंग्स रिपब्लिक की हाईराइज सोसाइटी की लिफ्ट में 2 पूर्व एओए पदाधिकारी भिड़े, सीसीटीवी वायरल। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर में पहले चोर ने किए दर्शन, फिर की रेकी, फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर की चोरी। लखनऊ में कई दुकानों में लगी भीषण आग, दूर तक उठा धुएं का गुबार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सरकारी स्कूल में शिक्षिका के 500 रुपए गुम होने पर छात्राओं की निर्वस्त्र कर तलाशी ली गई। घटना के विरोध में परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। कर्नाटक के धारवाड़ में एक डॉक्टर की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर का 8 साल का बेटा भी खून से लथपथ मिला। बिहार के मुंगेर में ईंट भट्टे पर सो रहे गार्ड की सिर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटी के अपहरण का केस वापस नहीं लेने पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। गाजियाबाद में कलयुगी बेटे की खतरनाक करतूत, जमीनी विवाद को लेकर पिता की गोलियों से भूनकर हत्या की, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। राजस्थान के अजमेर की आना सागर झील में तबाही, हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप। वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता, पटना एसटीएफ की सूचना पर छापेमारी कर 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पटना के दानापुर में कई होटल्स में पुलिस ने की छापेमारी, देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, कई युवतियों और युवकों को पुलिस ने किया डिटेन। बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा, वज्रपात से अलग अलग गांव में 2 किसान की मौत, 1 घायल। राजस्थान के धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 चचेरे भाइयों पर बदमाश ने किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान एक की मौत, पुलिस ने शुरू की छापेमारी। कोटा में सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम बड़ी कार्रवाई कर रहा है। सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया, सामान भी किए जब्त।